आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कहानी दुनिया का अनमोल रतन, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी है। चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले हम बता देते हैं कि हमने हिंदी साहित्य जो यूजीसी नेट में पाठ्यक्रम रखा गया है उससे संबंधित संपूर्ण कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास की हमने वीडियो बनाया है, जो कि आपके नेट के पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। किसी भी पाठ्यक्रम को समझने से पहले या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उस कहानी को या उपन्यास को पहले समझना जरूरी है। यदि हम उस कहानी को, नाटक, उपन्यास को हम यदि समझ लेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हमें प्रश्न छुड़ाने में आसानी जाएगी। हम प्रश्नों की सीरीज बाद में शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको बाद में हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे, पर अभी हम आपको सिर्फ कहानी सुना रहे हैं। कहानी शुरू हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस का हमने एक पार्ट कंप्लीट किया। तो हमने कहानी, उपन्यास, नाटक बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, उसे देखें और यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी कहानी दुनिया का अनमोल रतन। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले हम इसके पात्र बता देते हैं कि ये जो कहानी है वो अरेबियन नाइट्स के जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, देखें अरेबियंस में आपने देखा होगा पहले अलाउद्दीन का चिराग वगैरह में जो किरदार होते हैं उसी तरह के किरदार है। तो उसी तरह के किरदार में उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का वातावरण है और उसी तरह के राजा रानी और जो भी है वो उसी तरह का वातावरण है। तो जब आप कहानी को इमेजिन करेंगे तो इन सब बातों को आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो इसका पहला जो नायक है दिलफिगार। तो दिलफिगार इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो मल्लिका दिलफरेब से प्रेम करता है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान दे सकता है। फिर दूसरी पात्र है दिलफरेब। ये कहानी की स्त्री पात्र है जो राजकुमारी है, ठीक है, जो एक महल की मल्लिका है और अत्यंत सुंदर और रूपवती स्त्री है। अब इसमें जो तीसरा पात्र है काला चोर, ये एक कैदी है। कहानी का एक अन्य पात्र है जो अभी हमारी कहानी में आगे आएगा, जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की है। उसके दिल में थोड़ा भी रहम दया नहीं थी, इसलिए उसे कैदी बनाकर फांसी दी जाती है। अभी आगे हम देखेंगे कैसे उसे फांसी दी गई है। फिर इसमें एक बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग भी इस कहानी के पात्र में आया है, जो दिलफिगार की हिम्मत और हौसला को बढ़ाता है। अब कैसे हिम्मत और हौसला को बढ़ाता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद्र की कहानी है। ये कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। बाद में ये कहानी प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित हुई है। और कहा जाता है कि जब ये कहानी लिखी गई थी तब अंग्रेज ने क्या किया था, उस समय अंग्रेज का शासनकाल था। तो ये जब ये कहानी लिखी गई थी और अंग्रेज अधिकारी को पता चला कि ये कहानी लिखी गई है और ये राष्ट्रद्रोह की कहानी लिखी गई है करके, क्यों राष्ट्रद्रोह कहा गया था, क्योंकि इसमें ये जो कहानी है ये राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र प्रेम से संबंधित है। तो लोगों में चेतना जगाने का, ये जनता को जागृत करने वाली ये कहानी है। और इससे क्या होगा, जब ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी, पड़ेगी, तो उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी और वो हमारे लिए घातक है। हमारे लिए किसके? अंग्रेजों के लिए घातक है। तो उन्होंने क्या किया था, प्रेमचंद्र जी को बुलाया था और उनको कहा, उनके सामने वो कहानी को फाड़ा और बोला कि इसे यदि प्रकाशित करवाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ही, मतलब पूरे देश से ही निकाला कर देंगे और तुमको कैद कर देंगे। तो वो सोजे वतन की पूरी कहानी संग्रह थे, उनको उन्होंने जलाया था अंग्रेजों ने। और बाद में फिर जब भारत आजाद हुआ तो बाद में फिर उनकी कहानियों का संग्रह जो भी था वो प्रकाशित होने लगी। पर इनकी जो पहली कहानी थी दुनिया का अनमोल रतन, वो सोजे वतन में संकलित थी और इसका जो नाम था वो सोजे वतन के नाम से ही मतलब रची गई थी। तो चलिए हम देखते हैं, इस कहानी की समीक्षा करते हैं। देखिए, कहानी के प्रमुख मुद्दे जो हैं हम देख लेते हैं कि कहानी इस तरह से शुरू होती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का अनमोल रतन लाने के लिए कहती है। साथ ही ये शर्त रखती है कि यदि वह चीज तुम्हें नहीं मिली और दोबारा तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें सूली में चढ़ा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज
को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह सोचता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद उसे अनमोल रत्न नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि एक राजकुमारी है, कौन, दिल फरेब। तो वो दिल फरेब के पास जाता है और बोलता है दिलफिगार कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि अरे गुलाम, तू गुलाम होके तो मैं जैसी महारानी से प्रेम करेगा, तेरी इतनी हिम्मत, बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो वो बोलता है कि आप जो भी कहे मैं वो आपके लिए कर सकता हूँ। तो वो बोलती जा, तो मेरे लिए अनमोल रतन लेकर आ। तो अनमोल रतन नहीं लाया तो मैं तुझे फांसी की सजा दे दूंगी और दोबारा यहाँ आना नहीं। तो वो बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा करके। और फिर वो क्या करता है, चले जाता है। और चले जाता है, दुनिया का अनमोल रतन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा सोच के वो बेचैन होता है। हर जगह जाता है, ढूंढता है, तब भी उसको समझ में नहीं आता कि अनमोल रतन है क्या। तो फिर क्या होता है, बहुत दिनों के भटकते रहने के बाद उसे कैदी मिलता है। वो जब जाता है एक गांव में जाता है, तो उसे क्या होता है कि उसे गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा है और एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा रही है वहां पर। तो फांसी की सजा दी जा रही है, तो देखते हैं कि गांव के लोग सारे इकट्ठा है, तो ये भी जाके देखता है कि क्या हो रहा है, वहां जाके देखता है। तो एक जो कैदी है उसको फांसी की सजा दी जा रही है, उसको सूली में ही चढ़ाने वाले रहते हैं। तो उससे पूछते हैं कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। और जब उसे फांसी दी जाती है ना, तब उसके बच्चा और बीवी वहीं खड़े रहते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चे और बीवी से मिलूं। तो जब वो बोलते हैं कि ठीक है तेरी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, और उसके उसके उसे उसे उसके बच्चे से मिलने देते हैं। तो जब वो उसके बच्चे से मिलता है, तब उसके आँख से वो उसको गले लगाता है और बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपने आप को अपराधी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया वो अपने परिवार के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया। और ऐसे बोल के और बोलता मुझे दुख लग रहा है कि मैं तुम्हें आखिरी रास्ते में छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को, अब मेरे बच्चे का सहारा कौन बनेगा करके, ऐसे करके उसको वो लगता है। और उसको कहीं ना कहीं पश्चाताप भी होता है कि यदि मैं ये सब काम नहीं करता तो मैं तुम्हारे साथ मैं भी जीवित रहता, तो तुम्हारा बचपना देखता और तुम्हारी शादी ब्याह सब देखता। ऐसे करके वो अपने बच्चे को भावुक होके गले लगाता है। और गले लगाकर जैसे ही वो गले लगाता है ना, तो उसके आँख से जो बूंद गिरते हैं वो पश्चाताप के बूंद रहते हैं। तो ये जो दिल फिगार है, ये देखता है कि यही सच्चे अनमोल रतन है, कि जिसको पश्चाताप हो जाए, जो अपनी गलती को मान ले, वही सबसे बड़ा अनमोल रतन है। तो वो क्या करता है, कैदी के आंसू को लेके जाता है और महारानी के दरबार में फिर से प्रस्तुत होता है और बोलता है जीवन का अनमोल रतन ला लिया है। तो क्या होता है कि जीवन का अनमोल रतन ला लिया है। तो फिर क्या बोलता है कि वो जो रानी है वो नाखुश हो जाती है, बोलती है अरे ये जीवन का अनमोल रतन हो ही नहीं सकता, और नहीं ये जीवन का अनमोल रतन नहीं है, दूसरा लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी में चढ़ा दूंगी। तो फिर दिलफिगार फिर वो परेशान होता है, बोलता कहाँ से लाऊं, क्या होगा जीवन का, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। फिर वो भटकता है और जाता है। फिर क्या होता है कि वो इधर उधर पूरा जो भी है, जंगल पहाड़ और नदी नाले सब जगह भटकते रहता है। फिर उसको क्या मिलता है, फिर वो जाता है तो देखता है कि एक सुनसान जगह है, नदी के किनारे एक व्यक्ति की चिता जल रही है। और चिता जल रही है तो उसमें उसकी जो पत्नी है वो चिता में बैठ जाती है और अपने साथ, अपने पति के साथ जाके वो जलना चाहती है, उसके साथ मरना चाहती है। तो फिर वो जब देखता है, पूछता है उससे कि तुम क्यों जलना चाहती हो, तुम्हारे पति तो मर गए हैं, पर तुम क्यों जलना चाहती हो उसके साथ, क्यों मरना चाहती, क्यों अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ और अपने पति के बिना रह नहीं सकती, और मैं यदि जीवन जीना चाहूँगी तो अपने पति के साथ, और मरना चाहूँगी तो अपने पति के साथ। और नहीं बोलती कि मुझे अपने पति के साथ सतीत्व होना है, मुझे अपने पति के साथ मरना है, और ऐसा बोलती है। तो वो बहुत ही भावुक हो जाता है कि उसको समझ में आता है कि जीवन में सबसे बड़ा जो है अनमोल रतन वो प्रेम है। तो ये जो फिर वो सती जो जल जाती है, मतलब दोनों जो प्रेमी जोड़ा है वो जल जाते हैं, तो उसकी राख को लेके जाता है दिल फरेब के बाद और बोलता है कि मल्लिका ये लो जीवन का अनमोल रतन।
ये सती की राख है जो अपने प्रेम के कारण अपने पति के साथ जल गई है। वो अपने प्रेमी के बिना रह नहीं सकती, इसीलिए उसके जीवन मरने में साथ में रहना चाहती है और उसके मरने पर वो खुद अपने आप को सोहा कर दी और यही सबसे पवित्र राख है। तो यही जीवन का अनमोल रतन है। फिर दिल फिगार जो होती है, दिल फरेब जो होती है, वो क्या करती है, वो फिर से चिढ़ जाती है और बोलती है नहीं, ये जीवन का अनमोल रतन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से दूसरा लेकर आओ, यदि नहीं लाएंगे तो मैं फिर से तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगी। तो फिर ये बेचारा परेशान होता है और बोलता जीवन का अनमोल रतन क्या है, समझ में नहीं आता उसको। फिर बाद में क्या करते हैं, वो जाता है, फिर भटकता है। तो उसको फिर क्या होता है, यहाँ पे एक बूढ़े बाबा का बताया ना, बूढ़े बाबा का जिक्र किया है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक फकीर आकर उसे हौसला देता है। फिर वो उसका मनोबल टूट जाता है कि नहीं, अब क्या करना चाहिए, जीवन का अनमोल रतन तो कहीं मिल नहीं रहा, अब ऐसा नहीं हो रहा तो मल्लिका तो मुझे अपनाएंगी नहीं, तो मैं जाके आत्महत्या ही कर लेता हूँ। तो जाके जैसे ही वो करने वाला रहता है तभी वहाँ पे वो बूढ़ा बाबा जी मिलता है और उसको हौसला देता है कि बोलता है जा तू हिंदुस्तान की तरफ जा, वहां जाने से तेरी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, तू जो अनमोल रतन ढूंढ रहा है ना, तू हिंदुस्तान जा और वहां जाने से तेरे इच्छा जो है अनमोल रतन की वो पूरी होगी, जा तू जा, देख हौसला मत हार। तो ये क्या करता है, हिंदुस्तान पहुंचता है और वहां पे जैसे ही जाता है तो क्या देखता है कि जो एक सैनिक है वो घायल अवस्था में दिखता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। फिर दिल फिगार समझ जाता है कि देशभक्ति ही सबसे बड़ा, जो देशभक्ति के लिए देशभक्ति के खून से कीमती कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसके पास जाता है, जो घायल सैनिक है उसके पास जाता है और उसके पास बोलता है कि अरे तुम कौन हो। वो जो सैनिक है उसको बोलता है मुझे 2 बूंद पानी पिला दो, 2 घुट पानी पिला दो। फिर वो बताता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक मेरे खून का एक कतरा है, तब तक ये वतन मेरा है, मैं ये वतन किसी और को लेने नहीं दूंगा और आखिरी तक दम तक मैं संघर्ष करते रहूंगा, ऐसे बोलता है और पानी पी के वो वहीं पे मर जाता है। तो ये जो दिल फिगार है वो समझ जाता है कि देशभक्ति, देश प्रेम ही सबसे बड़ा क्या है, अनमोल रतन है। वो क्या करता है, फिर वो क्या करता है, उसके रक्त की अंतिम बूंद को लेकर वो प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। और अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पे स्वर्ण अक्षर से लिखा गया था कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। कहानी का कथानक संक्षिप्त है, परंतु घटनाओं के विस्तार के कारण थोड़ा लंबा हो जाता है। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी, सती और घायल सैनिकों का महत्वपूर्ण प्रसंग जो है यहाँ पर आया हुआ है। इस कहानी में प्रेमचंद्र ने देश प्रेम और देशभक्ति का सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों के रक्त के सम्मुख सभी चीज तुच्छ लगती है। यही बताना लेखक का उद्देश्य है कि देश की रक्षा करने के लिए यदि हमें शहीद भी होना पड़े ना, और हमारे बूंद का एक एक कतरा भी यदि हमारे देश के लिए निछावर हो जाए, तो हमें तत्पर रहना चाहिए। और वही जीवन का क्या है, अनमोल रतन है। और घायल सैनिक द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना उसके सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी में जीने से अच्छा देश की रक्षा करते हुए मर जाना अधिक उचित है। यही संदेश लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। जो प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली उर्दू में लिखा है, जितनी भी कहानी है उर्दू के बहुत सारे शब्द इसमें आए हैं, जिसके कारण ये कहानी जो है उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों में शब्द ज्यादा इसमें आए हैं। देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली कहानी है। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन जिसमें यह छपी थी उसकी प्रतिलिपि को जब्त कर लिया और क्या किया, जब्त करने के बाद प्रेमचंद्र को बुलाकर डांटा था कि यह ऐसी कहानी लिखना नहीं, ठीक है। और उसके बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में जैसे जैसे मौका मिला ये कहानियाँ छपती गई और ये कहानी बहुत ही रोचक, रोमांटिक और अच्छी थी और देशभक्ति से परिपूर्ण थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।